एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। पिछले दिनों बीजापुर जिला अधिकारी द्वारा वक्फ बोर्ड पर बुलाए गए मीटिंग पर बात करते हुए वक्फ बोर्ड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट चेयरमैन आसिफ अली शेख हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज के दिन मेरे जिम्मेदारी में से दो चीज़ें, एक जो है मैं कर्नाटका स्टेट एडवोकेट्स कर्नाटका बार काउंसिल में इलेक्शन जीता हूँ। उसके तहत जो है मैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ और फ़िलहाल जो है फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मुझे आज एक वैलिडिटी फंक्शन में यहाँ आना हुआ। आने के बाद एडवोकेट्स में ये मालूम हुआ कि आज डिप्टी कमिश्नर ये एक मीटिंग बुलाए, यानी कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले एक मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें मीटिंग में जो है हालांकि मीटिंग 3723 को ये करें। इसमें जो है नोटिस में जो है ये जितने 10 सब्जेक्ट्स को जो है डिस्कशन करने का है, बल्कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले उनको रिक्वेस्ट कर लिए तो डिप्टी कमिश्नर एक नोटिस जारी किए। लेकिन नोटिस इसमें मैं आप लोगों को नज़र में लाना चाहता हूँ, ये नोटिस में जो है सभा सूचना पत्र बोल के लिखे, लेकिन किसको इनवाइट कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट को किनको कनेक्टेड है और कौन इसमें आना चाहिए, यह सब्जेक्ट बिल्कुल इट इज़ नॉट टू एड्रेस्ड। सिर्फ जो है सभा सूचना पत्र बोल के मैं इस आप लोगों के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ। इसमें जो है थर्ड सब्जेक्ट उसमें एक इतने अहम और इम्पॉर्टेंट विजयपुर के लिए है, वो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ। वो सब्जेक्ट इसमें जो है ये मीटिंग जो है नोटिस में जो है थर्ड सब्जेक्ट है। ये थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ कनेक्टेड, ये वक्फ इदारे के लिए कनेक्टेड है। इसमें जो है ಭೂ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ इलाके ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಬನೆ। तो इस सब्जेक्ट्स को जो डिस्कशन करने के वास्ते ये मीटिंग बुलाया गया। लेकिन मैं इसमें ज़रा डिसेक्ट करके बोलना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखे बोले तो ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ बोल के लिखे। मैं ये कॉमन जैसा जो है इंडिया में है कि हर प्रॉपर्टी जितने भी हो गेजेट नोटिफिकेशन होने के बाद ही वक्फ में जो है नाम आता है। जब तक गेजेट नोटिफिकेशन ना हो जब तक जो है वो नाम वक्फ बोर्ड के नाम पे नहीं आती। तो यहाँ पे जो लिखे हैं ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ मतलब विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो नाम आया वक्फ बोर्ड का उनको निकालने के बारे में बोले। लेकिन ऐसी कोई ये नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड पे नहीं है जिसमें गेजेट नोटिफिकेशन होए बगैर है। सो गेजेट नोटिफिकेशन होने के बाद ही प्रॉपर्टी पूरे प्रॉपर्टी है। ये एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बात है बोले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वंस में वक्फ ऑलवेज वक्फ। मतलब ये एक बार गेजेट नोटिफिकेशन में ऑब्जेक्शंस कॉल करने के बाद वो जो है वक्फ प्रॉपर्टी बोल के गेजेट नोटिफाई हो गया, इट इज़ ऑलवेज है वक्फ प्रॉपर्टी। तो सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर के पास मीटिंग बुलाकर उसमें जो है उन्होंने डिसीजन लेके वो नाम कम करने नहीं होता। और इससे ज़्यादा मैं ये है इस बात में मैं अहमत देना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है हमें ऑलवेज ए बेनिफिशियरी बोलते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट किसी फोरम में डिस्कशन आता, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कशन आ, तो हमारे को एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे को जो है एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि हमारे वक्फ ऑफिसर को बोलना चाहिए और सेंट्रल वक्फ की इतला करना, भाई आपके सब्जेक्ट में आपके वो प्रॉपर्टी नाम कम करने के लिए एक सब्जेक्ट रखा गया, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जिस बुनियाद पे आपका नाम इसमें जो है दाखिल हुआ है वो लेके आप आना चाहिए। आके उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर हम कंक्लूजन लेंगे बोल के एक नोटिस देना चाहते। आज जो मीटिंग थी मैं अभी सुना है कि मीटिंग पोस्टपोन हुई, लेकिन जो पोस्टपोन होने से इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे को इत्तला करे बगैर, हमारे को जो है इंटीमेशन के बगैर, हमारे ऑफिसर को इंटीमेशन के बगैर, हमारे ऑफिस की इंटीमेशन बगैर ये मीटिंग बुलाया गया। मैं इस आप लोगों के ज़रिए मैं डिप्टी कमिश्नर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वाले से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी
कोई बात हमारे वक्फ बोर्ड के जो है टच होने की अगर सब्जेक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट को बुलाइए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को कॉल करिए। उसके बाद लीगल कंसेप्ट क्या है, एक एक सब्जेक्ट कौन से कोर्ट ऑफ लॉ में है, कहाँ पे है, वो जो है व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, वो प्रेजेंट स्टेटस का ये कॉलम बनाए हुए आपको, और हमारा प्रॉपर्टी कैसा है बोल के बनाए। सिर्फ ऐसे मीटिंग का नोटिस लगा देना ये मेरे अपने तौर पे जो है इट इज़ नॉट दैट जस्टिफाइड। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले एक नोटिस लेटर देते जिसमें भी जो है उन्हें मीटिंग बुलाओ बोल के रिक्वेस्ट करते। इसके बजाय कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे नाम पे है, कितने सालों से हमारे नाम पे है, हम क्या बोल के उसको एंटरटेन करने चाहिए, हमारे व्हाट आर द राइट्स अक्रूड बाय वर्च ऑफ द नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर बोलने के ये पूरी चीज़ें कॉलम बना के प्रेजेंट करें तो डिप्टी कमिश्नर हो या गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना होता। इस लिहाज से आइंदा कभी भी, आज तो हो सकता है कि मिनिस्टर साहब भी बात करें या डिपार्टमेंट को गया सुने आ रहा है कि भाई कि नेक्स्ट मीटिंग पोस्टपोन करें बोल के, और पोस्टपोन मीटिंग में भी जो है इतला करे बगैर नहीं करना चाहिए। इतला करके एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस एडजुडिकेशन डेमोक्रेटिक कंसेप्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करके ये मीटिंग बुलाना बल्कि मेरी ये गुजारिश। तो आपने क्या डिप्टी कमिश्नर साहब से रुजू किया, इतला मुलाकात की? नहीं, ऐसा ये जो है दो चीज़ें, कोई चीज़ हमारे पास आती है तो पहले हमारे डिपार्टमेंट, हमारे ऑफिसर, हमारे मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं डिप्टी कमिश्नर के जाने के बजाय CEO PS टू दी मिनिस्टर और जनाब जमीर अहमद खान साहब जो वक्त मिनिस्टर हैं उनको जो है मैं फ़ौरन ही इतला करा। मेरे भाई एक सोशल मीडिया वाले भी थे, मैं वहाँ बैठ दिया कि भाई इस तरह जो है अननेचुरल हो रहा चाहिए, नेचुरल जस्टिस वगैरह मैं इतला करा गवर्नमेंट लेवल पे। मैं जहाँ समझा कि मीटिंग अर्जेंट हुई। तो ये सिर्फ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो रहा है या पूरे कर्नाटक में ये मुहिम चली है? नहीं, मुहिम बात हो तो कोई कोई सर्कुलर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोई और ये एक कॉमन सर्कुलर करके इंटायर स्टेट में जो है करना बोल के जो हुए तो उसको जो है एक पूरे इसमें हो रहा बोल के। लेकिन मेरे नज़र में हो सकता मुझे मालूम नहीं और चीज़ में, लेकिन मुझे जो है ये बात इसी बीजापुर में से समझ में आ रही। तो अभी आप कह रहे हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हुई है, तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले ही आप कुछ कानूनी दौपेच कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो है कानूनी बात बिल्कुल रहती, क्योंकि कभी जो है टाइटल की बात आती, मतलब ओनरशिप की बात आती, ऑटोमेटिकली जो है कानून की बात आती। अभी तक हमारे को किस चीज़ पे जो है हमारी प्रॉपर्टी को निकलना चाह रहे हमारे सामने नहीं। इट्स ए जस्ट ए डिस्कशन। मीटिंग जो है डिस्कशन के बुलाए गए, लिहाजा जो है हम जब भी मीटिंग बुलाएंगे, जब भी गवर्नमेंट जो है हमारे को कॉल करेंगे, हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, लीगल टीम आएंगे, हम उनके सामने पेश करेंगे, हमारा क्लेम रखेंगे। सर, वक्त प्रॉपर्टी जो है, जब तारीखी शहर बीजापुर है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है। इसके ताल्लुक से हमने भी कई मरतबा अथॉरिटी से या चेयरमैन से भी गुफ्तगू किए हैं, बातचीत किए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड वक्त पर क्यों नहीं जागती? बिल्कुल आपका पूछना बहुत बराबर है, क्योंकि जो है जनरलाइज और जो लीगल में जो है फ़र्क होती है। क्योंकि आज अगर मेरे घर के लिए कोई लाना बोले तो अगर मैं डिसाइड कर दिया तो जाके मैं लेके आ सकता हूँ। जब अगर कोई ऑफिस की बात आई, कोई डिपार्टमेंट की बात है, इट्स ए प्रोसेस रहती है। मतलब जो है वो हर चीज़ जो है प्रोसीजरल आस्पेक्ट में करे जाता है। हो सकता है जो प्रोसीजरल आस्पेक्ट जो अडॉप्ट करते हैं लोगों के नज़रों में जो है देरी हो रही कि जो है बराबर जो है वक्फ बोर्ड रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस नहीं रहे तो भी जुडिशनल अथॉरिटी पे हमारे केसेस जो डिस्मिस होने के रहते हैं। लिहाजा जो भी कानूनन बात आई, जहाँ भी हक की बात आई, हम सेंट्रल ऑफिस में, हम सेंट्रल वहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग में हम पूरे तवज्जो के साथ वो सब्जेक्ट्स को चैलेंज करें, कोर्ट ऑफ मार्क तक लेके गए। अब बीजापुर के कई शाही इमारत ऐसे हैं जहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी का भी बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है या वक्फ की है, समझ में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल ये भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जो है हमारी ऐसी जो है कंसेप्ट बीजापुर में है कि जितने भी जो मस्जिदात हैं, जितने भी हैं, उस ज़माने में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को
वो जो है ले लिए। मतलब जो भी जो पहले भी जो प्रॉपर्टी बनी थी वो जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लिए। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है जहाँ हमारी जो है राइट्स हैं वो वक्फ बोर्ड के हिसाब से जो है वक्फ पे नाम पे जो है हो गई। और कुछ है जहाँ से जो है 49 सब्जेक्ट्स आज भी जो है हमारे उनके बीच में डिस्कशन करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे तय होना है। उसमें जो है 24 सब्जेक्ट्स 43 टोटल इंस्टीट्यूट 40 इंस्टीट्यूशन और 24 जो है अभी डिसाइडेड है। अभी जो है मेरे ख्याल से 43-46% है। डेफिनेटली वक्फ बोर्ड जितने लोग हों जिस उस वक्त में वक्फ करे साले जो स्पिरिट से करें कि वक्फ एक ऐसे इदारा है कि इट्स सुपरवाइजर्स, सिर्फ हम सुपरवाइज करने का है। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को हम सुपरवाइजर करते हैं, लेकिन बेनिफिशियरीज जो है कॉमन लोग हैं। तो इसका फ़ायदा जो है कॉमन लोगों को जाना चाहिए। इस हिसाब से जो है डेफिनेटली जो है पूरा काम कर रहे हैं। इसमें और ज़रा गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ज़मीर अहमद साहब जो है आज वक्फ का जो है ये डिपार्टमेंट संभालने से अल्लाह से हम जो तवक्कुल रखते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम हमारे और गवर्नमेंट के बीच में, हमारे और कोर्ट के बीच में, हमारे गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ तक हज कमेटी में जो है लास्ट वीक एक मीटिंग हुई, गुज़िश्ता हफ्ता मीटिंग हुई, जिसमें जो है रेवेन्यू मिनिस्टर, वक्फ मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी के बीच में एक मीटिंग कर जितने भी जो है गवर्नमेंट और वक्फ इसके बीच में वो पहले सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में परसिक्यूशन करेंगे, एडवोकेट जनरल को बात करेंगे, सही तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करके हासिल करने के वास्ते बोल के ज़मीर अहमद साहब बोले हैं। उनके जो है नक्शे कदम जो डायरेक्शन करते उसकी होल टीम जो है काम कर रही है। कब करेंगे सर? ये एक सवाल बड़ा हुआ, कब करेंगे? नहीं, हाँ, ये नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल है। कब जागेंगे, कब करेंगे, ये कब करने का नहीं, ये पूरे काम कर चुके हैं। जितने सब्जेक्ट्स हम देखो 43 में जो है 24 ले लिए, और जितने भी जो है कोर्ट ऑफ लॉ में है, कोर्ट ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, एक जो है वक्फ ट्रिब्यूनल तक भी है। ये पूरे मैटर्स कोई शुरू करने का नहीं, ये शुरू करने का एक रुख अलग देके एक्सपीडिएट करके जितना हम जो है ख़त्म चल कर हासिल करने का था वो ख़त्म चलने में कम कर हासिल करने के वास्ते तवज्जो। शुरुआत तो हो चुकी है, इसको मेक एन एंड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम जो है एंड के नज़दीक हैं, दुआ कीजिए वो एंड हासिल करें। अब मस्जिद के अय्यम्मा की भाई भी एक बड़ा सवाल है। उनकी तनख्वाह को लेकर काफ़ी सवालात भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं। बिल्कुल, फर्स्ट मीटिंग प्रिपरेटरी मीटिंग हुई है। अब मेरे ख्याल से बजट की जो प्रिपरेटरी मीटिंग है आप नेट में देखेंगे। इसमें एक ऐसे जो है नया अंदाज़ लाए हैं। नए अंदाज जो है अवाम मुसलमानों में क्या तकलीफ आते हैं, किस एंगल में, किस स्टेज में मुश्किल आते हैं, उसको जो है पहचान कर एक हम बजट को जो है हम फीड करें, जिसमें कि जो आज जो है पेशवाओं के लिए 4,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मौजूद इनको 3,000, उसको जो डबल कर को जो है पेशवा साहब के लिए 8,000 किए हैं, और जो मौजूद के लिए 3,000 रुपये 6,000 रुपये करें। ये करके गवर्नमेंट में ले लिए और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी। और सबसे ज़्यादा एक अहम वाली बात बोलता हूँ कि जो है खबरस्तान को जो जाने के बाद मालदार भी रहता है, गरीब भी रहता है, कि खबर खोलने वालों को भी एक, उनकी भी एक है कि मेरे बाप जो है खबर खोद रहे थे, मैं आज खोद रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा बेटा भी वही काम में। तो उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। उसके लिए भी जो है हम उनके लिए भी तनख्वाह का जो है ये करें, उनको भी प्रपोज करें। और जो निलाने वालों को भी, आप देखिए जो है मस्तूरात को निलाने वाले कम रहते हैं, मोहल्ले में 2-3 मोहल्ले में रहते हैं, उनको हम बुलाते हैं, लेकिन वो भी जो है ऐसे सोशल कंसेप्ट में मैं करना चाहिए बोल को अल्लाह आखिरत में जो है सवाब देंगे बोल के जो है उन्हें करते हैं। लेकिन आज उस छोटी चीज़ को भी बारीकी को समझ कर सोच कर हमारे जो मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद साहब जो है उन लोगों की भी तनख्वाह के लिए मुकर्रर करें, खबर खोलने वालों को किए और मैयत को भी निलाने वालों को भी ये पूरी चीज़ें करें। जितने भी सोशल कंसेप्ट में रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से रोल पे करता, उन रोल के लिए भी गवर्नमेंट का जो है उनको मुआवजा मिलना, उनको सैलरी मिलना बोल के भी तय करें। सर आपने कब्रिस्तान की बात की, तो कब्रिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि बाउंड्री वॉल तक यहाँ पर नहीं है, शाही कब्रिस्तान है, तो हालात बहुत खस्ता हैं। जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो यहाँ पर जब लोन का मामला आता है या फंड का मामला आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कुछ काम बनने वाला नहीं है।
ठीक है, उम्मीद एक ऐसी चीज़ें है, उम्मीद अपने पर्सनालिटी पे जाती है और हमारी उम्मीद जो है सिर्फ अल्लाह पे है। और गवर्नमेंट जो है, मैं ये नहीं बोलना चाहता और बिल्कुल ये बात साबित है कि पुराने गवर्नमेंट में कितना बजट कम करें, क्योंकि खबरस्तान के इनक्रोचमेंट ये पूरे कर्नाटक में जो कहीं ना कहीं एंगल में चलता है। कोई ना कोई जो हमारे लोग भी इनक्रोच करते हैं, कोई और लोग भी इनक्रोच करते हैं। इसके लिए इस बार जो है गुज़िश्ता बार जो बजट दिए थे उसके 4 गुना ज़्यादा करें। और उसके वास्ते ये NRI में भी लिए हैं कि जो है ये पंचायत राज एक्ट में भी जो है खबरस्तान को, जहाँ छोटे गांव हैं, आपको तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको तो अल्लाह इतना नवाजा है कि भाई जगह कोई कमी नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है। हमारे तरफ तो जगह की बात है, छोटे छोटे खेत हैं जहाँ पे खबरस्तान नहीं है। तो इस बार खबरस्तान के लिए, खबरस्तान प्रोटेक्शन लिए भी 4 गुना लास्ट टाइम जितना बजट दी उससे ज़्यादा करें। शादी हाल को आप इतना बजट देते हैं, कब्रस्तान की बाउंड्री लाइन के लिए आप क्यों बजट पर आप बिल्कुल उसके लिए भी बजट दिए। वही ये बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में जो प्रिपरेटरी मीटिंग हुई उसमें 4 गुना 4% ज़्यादा करें, मतलब 4 टाइम्स, नॉट परसेंट, 4 टाइम्स जो है ज़्यादा करें। इंशाल्लाह इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बजट आएगी। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब सुना है कि इस्तीफ़ा देने वाले हैं। जहाँ तक आप जैसा सोचें, बिकॉज यू आर वेरी जल्दी भी फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता चाहिए, मैं मेंबर को भी बाद में मिलता है, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन जैसा आपको मिला है कि ऑलरेडी रिसिग्नेशन टेंडर करें, हो सकता है और आज या कल में जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस जो है इलेक्शन उनकी बोलने की बात। आप भी रेस में हैं? रेस में बिल्कुल हूँ, क्योंकि खल्क का खदमत करने की जो है उम्मीद रखे मैं जो है, हालांकि 3rd टाइम मैं जीता हूँ। हालांकि ये एक अच्छी बात पूछें कि 50 ईयर्स में कर्नाटका बार काउंसिल में जो है फर्स्ट मुस्लिम कैंडिडेट जीता हूँ मैं, और 2 बार आ रहा हूँ। पूरी जो टीम जो है मदद करते रहे, उनकी मदद के बदौलत से जो है इस बार मैं जीता हूँ, जिसमें जो है बेंगलुरु और मैसूर से 50 ईयर्स मुसलमान वहाँ के जीते थे। कोई मुसलमान को कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है पूरे नॉर्थ कर्नाटक के मुस्लिम्स के एक मुस्लिम्स को जो है जिताना बोल के डाला है कि मैं आज इन लोगों के जो है मदद से बैठा हूँ। मैं भी जो है उम्मीदवार हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है मैं कंटेस्ट किया था। लास्ट टाइम में जो है मेरे नॉमिनेशन को प्रपोजर सेकेंडर बोले तो नसीर अहमद साहब जो है आज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और MP है बल्लारी से, उन्होंने मेरे नॉमिनेशन के प्रपोजर थे। और तनवीर सेठ साहब एक्स जो है मिनिस्टर फॉर द वक्फ, अब जो MLA मैसूर के, उन्होंने भी जो है मेरे नॉमिनेशन को सेकेंडर थे। मैं नॉमिनेशन कर रहा था, आई लॉस्ट द मैच इन 1 वोट। BJP के मतलब नॉमिनेटेड 5 थे और इलेक्टेड 5 थे। मेरे ये क्रॉसिंग होने की वजह से आई लॉस्ट द मैच। अल्लाह से तवक्कुल रखता हूँ कि इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट आने की वजह से, और आप लोग नॉर्थ कर्नाटक को अभी तक नहीं मिला है कि प्रशासन के बोर्ड की चेयरमैनशिप, हालांकि 80% ऑफ प्रॉपर्टी नॉर्थ कर्नाटक में। भाई जिस एरिया में जो प्रॉपर्टी है, जिस एरिया में रेवेन्यू आ रहा, उसको जो एक आध बार भी 50 साल में भी मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ कर्नाटक को आप नेगलेक्ट करें। एक तो हर बजट में हमारे कम देते हैं, और हर एक जब भी जो है पावर मिलना चाहिए, मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, हमारे को कम होता रहता है। लिहाजा मैं आपके ज़रिए पूरे जो है आज के चीफ मिनिस्टर साहब सिद्धरामैया साहब और बोर्ड के जो है हमारे वक्फ बोर्ड के जो है मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के ज़रिए कि नॉर्थ कर्नाटक को एटलीस्ट एक बार मौका दिए। कम से कम तो अब तो 4 साल गए, अभी जो है बचा हुआ है कि 1 साल 6 महीने, कम से कम एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस कि इतनी आवाम, इतनी प्रॉपर्टी जो नॉर्थ कर्नाटक है उनको एक आध बार रिप्रेजेंटेशन दे के आप हम जो है पूरे लोगों को जो है ना हम अपॉर्चुनिटी दिए बोलने का जो है एक क्रेडिबिलिटी आप हासिल करना, इस ज़रा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इंतखाब कब होगा? इंशाअल्लाह, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छी बात करके, जो टफ चीज़ होती उसको देर होती है, क्योंकि आपका पूछने का पिछले अंदाज ठीक है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट टाइम जो है BJP गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के जो है हम मेंबर थे, इसमें हमारे और इसके बीच में बोल के जो है बहुत सी चीज़ों में जो है हम इमीडिएटली हम डिसीजन नहीं ले सके। इस बार डेफिनेटली एक ही गवर्नमेंट और जो है पूरी तरह से लिबर्टी जो है वक्फ बोर्ड को देते हैं, हम इमीडिएटली डिसीजन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आपका नाम बताइए। मैं आसिफ अली शेख हुसैन हूँ,
मैं कोप्पल के रहने वाला हूँ। मैं स्टेट बार काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ। इलेक्टेड मेंबर होने के नाते मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ। अब जो है लास्ट टाइम जो है कर्नाटक बार काउंसिल में जो है एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन था। आज जो है वक्फ बोर्ड में जो है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रूटमेंट कमेटी का चेयरमैन। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ MS ಖೇಡ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಖೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ, ಮಠಪತ್ ಗಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ 586101. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9972855777. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 8310884823. I am Professor Hundekar here, engaging classes for commerce, PUC first year to MBA, dealing in subjects like financial accounting, corporate accounting, financial management, management accounting, income tax, cost accounting for degree and MBA. My timings are after 2 p.m. onwards, and I engage and I have given very good results. And usually in PUC2 board, people have secured out of out, and most of the cross 90. So if you are interested in building up your career in accounts, you may join Hundekar tuition classes. तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।